Hello everyone, welcome to नेट JRF अड्डा बाय टारगेट अभी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टेंटेटिव कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे फेज 1 के इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉमर्स की हमारे पास क्या कट ऑफ रहने वाली है इफ आई टॉक अबाउट द जून वेरी अटेम्प्ट राइट। तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जो कि 10 जून को आया था, जिसमें आप लोगों के फेज 1 के जो जो एग्जामिनेशन है उसकी पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। आप लोग खुद से देख सकते हैं कि कॉमर्स वालों का एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन का भी हो चुका है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का भी हो चुका है, इंग्लिश वालों का एग्जामिनेशन हो चुका है, होम साइंस वालों का एग्जामिनेशन हो चुका है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप लोगों के हो चुके हैं, कुछ एग्जामिनेशन होने शेड्यूल हैं। इन सभी बच्चों के एडमिट कार्ड पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास में आ चुकी है। फेज 2 के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, बट वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेंगे। सो चलिए बात करते हैं कट ऑफ या फिर परसेंटाइल की, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस जून अटेम्प्ट के लिए। सो उसके लिए आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी एक या दो पॉइंट्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिसाइड द कट ऑफ। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनसे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर करे थे एक एग्जामिनेशन में। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आपके जो फॉर्म फिल हुए वो हुए 1.5 लाख। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, कि 1.5 लाख आप लोगों के फॉर्म फिल हुए, उसमें से 1 लाख बच्चे एक्चुअल में एग्जाम देने गए। ठीक है, वो एग्जामिनेशन सेंटर में गए, उन्होंने सक्सेसफुली एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है। सो ये 1 लाख बच्चे हैं जो कि एक्चुअली में रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जो बच्चे 50,000 हैं जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, उनका कोई भी रोल कट ऑफ के अंदर नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। देन हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है दैट इज द कंपटीशन लेवल, कि कितना कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट में जो हमारे पास में नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे जाते हैं, कितने बच्चों ने फिल करे हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा गैप हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लास्ट बार का डेटा दूं, अगर 1.5 लाख बच्चों ने जून वाले अटेम्प्ट में, मतलब लास्ट बार अगर फॉर्म भरा है, तो इस बार भी 1.5 लाख के आसपास ही बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, और नेक्स्ट टाइम भी उतने ही फॉर्म भरेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट में कुछ बच्चे होते हैं जिनका पेपर क्लियर हो जाता है, कुछ होते हैं जो बार बार अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है, और जिनका पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो इनकी जगह पे ज्वाइन करते हैं इस पर्टिकुलर क्राउड को। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। सो कॉम्पिटिशन लेवल वो थोड़ा स्टेगनेंट साइड पे ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे पास 10 लाख बच्चे आ गए हैं कॉमर्स में, इतना ड्रास्टिक आप लोगों को गैप देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़ है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। कितना था पेपर डिफ़िकल्ट आया था, क्या पेपर बहुत ईजी आया, क्या पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गया, क्या पेपर मॉडरेट लाइन्स पे आया। अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो हमारे पास कट ऑफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ के गया था उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस करना डुएबल थे, वो आराम से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाया है, इसलिए कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, टफ आया है, अब डिफ़िकल्टी कैसे हम लोग जज करेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे, अगर उनसे भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था। इन दिस केस जो हमारी कट ऑफ होती है वो पहले वाले साल के ट्रेंड में या फिर पहले वाले ईयर्स के, पहले वाले एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में लो जाती है। अगर हमारे पास पेपर मॉडरेट लेवल पे आता है, मतलब कुछ क्वेश्चन करने लायक थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन ओवरऑल पेपर डुएबल था, मॉडरेट लाइंस पे था, उस चीज़ को देखते हुए एज वेल एज हमारे कंपटीशन लेवल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। सो उसी चीज़ों को सबको कंसीडरेशन में रख के मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि जो हमारी कट ऑफ है वो जून अटेम्प्ट की है, वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। लेकिन कितने बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी, ±2% आप लोग आइडिया रख के चलें। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या है आप लोगों की अपकमिंग जून के पेपर की। सो आप लोग खुद कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे पास पहले वाले सेशंस हो चुके हैं उसकी। ये देखिए दिसंबर 2022 की कट ऑफ है। सो आप लोग आपका जो भी पेपर था उसकी रिस्पेक्टिव कट ऑफ को जाकर देख सकते हैं। अगर उससे प्लस माइनस आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, मतलब 4 नंबर 8 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली कॉमर्स की, तो कॉमर्स की आप लोगों की परसेंटाइल देखने को मिलती है। तो ये देखिएगा, कॉमर्स अनरिजर्व कैटेगरी की जो परसेंटाइल है वो 97% कुछ इससे गई है, मतलब इससे ऊपर वाले जितने भी परसेंटाइल है उन सब का सिलेक्शन हो गया है फॉर नेट। एज वेल एज अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 99.72 अनरिजर्व कैटेगरी की परसेंटाइल गई थी, इसके ऊपर वाले सभी का सिलेक्शन हुआ, इसके नीचे वाली परसेंटाइल वालों का सिलेक्शन जेआरएफ में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। सो आप लोगों की जो परसेंटाइल रहेगी वो तो इतनी रहेगी, लेकिन अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो वो डेफिनेटली 4 से 5 नंबर बढ़ने वाली है, क्योंकि कॉमर्स
वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर मॉडरेट लाइंस पे था, काफ़ियों को बहुत ईजी लगा, काफ़ियों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जैसा ओपिनियन किसी का भी नहीं देखने को मिला है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों के कुछ बच्चों की कट ऑफ आती है, कुछ बच्चों की परसेंटाइल आती है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूँगी। अगर मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करूँ तो एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। Okay, library information science, just 1 second, let's find out the library information science section in this. Okay. Okay. आप लोग खुद सारी कट ऑफ देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की, सोशल आपके सेक्टर की भी, होम साइंस वालों का पेपर हो चुका है तो उनका पेपर भी थोड़ा इजी लाइन पे ही आया है, ठीक है, मॉडरेट लाइंस पे आया। सो दिस वाज द कट ऑफ आप लोगों के, देखिएगा 180 नंबर कट ऑफ थी आप लोगों की, तो 180 से थोड़े से आप लोगों के ज़्यादा आने चाहिए इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्लियर नेट इन द फील्ड ऑफ होम साइंसेस। तो 185 के आसपास अगर आप लोगों के नंबर हैं तो आई थिंक आप लोग एकदम सेफ साइड पे हैं। इसमें म्यूज़िक वाले भी हैं, मैनेजमेंट वाले भी हैं, काफ़ी सारे हमारे लैंग्वेज के पेपर भी हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये रहा हमारा लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंसेस, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग खुद से देखते हैं सारी की सारी कट ऑफ। अगर आपको सोशल मेडिसिन की जाननी है, ये देखो सोशल मेडिसिन की जाननी है तो कट ऑफ मार्क्स इनके लिए अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 160 थे, तो अगर आपके 165 आ रहे हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पाली हो गया आपका, कश्मीरी हो गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के। अगर मैं कंप्यूटर साइंसेस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का अगर पेपर जिस भी हिसाब से आता है, अगर पेपर टफ आता है तो थोड़ा इससे कट ऑफ बराबर जाएगी। पेपर बहुत टफ आएगा तो जैसे पहले हमारी कट ऑफ लो हो गई थी तो आपकी इससे लो हो जाएगी, लेकिन अगर पेपर मॉडरेट लाइन्स पे आता है तो 168 अगर लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी तो इस बार आपकी 170 172 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सो इस तरीके से आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कट ऑफ को। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। जो भी आपका ओपिनियन है कट ऑफ के बारे में प्लीज ड्रॉप कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू सो मच।